Hello students, today we will study activity 4 of chapter number 15. तो इससे पहले हमने क्या देखा था सेकेंड पार्ट में कि व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, कि एयर किससे बनता है। उसके अंदर हमने देखा वाटर वेपर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन क्या है और डस्ट और स्मोक क्या है। तो चलो इस पार्ट में हम एक्टिविटी 4 स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम। तो आपको क्या करना है, एक सनी रूम ढूंढना है स्कूल में या अपने घर पर। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द, और वहां पर आपको क्या करना है, डोर है और विंडोज को कर्टन लगाकर सब कुछ बंद करना है। रूम डार्क। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटल in a such a way that it allows sunlight to enter the room only through a sill. तो अब आपने जो ये कमरा बंद कर दिया है, कर्टेन बंद कर दिया है, वहाँ पर आपको क्या करना है, डोर या विंडो है जो फेस कर रहा है सन की तरफ, उसको माइनर मतलब कि ज़रा सा ओपन करना है और सनलाइट को अलो करना है रूम में आने के लिए। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग ऑफ द सनलाइट, और केयरफुली नोटिस कीजिए जो इनकमिंग बीम है सनलाइट की उसको। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट। तो क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, टाइनी मतलब कि छोटे छोटे शाइनिंग पार्टिकल्स है ये बीम के सनलाइट के, वो आ रहे हैं। फिगर 15.7, तो बच्चों फिगर 15.7 है उसमें दिखाया गया है। वॉट आर दीज पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स क्या है, तो चलो देखते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज in which dust particles appear to dance merrily around। की विंटर सीजन में आपने देखा ही होगा किस तरह से सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट है वो फिल्टर होती है कहाँ पर, ट्रीज के अंदर, और जो वहाँ पर क्या दिखाई देता है, डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो क्या करते हैं, अपीयर टू डांस मर्ली अराउंड। फिगर 15.7 ऑब्जर्विंग प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विद सनलाइट। तो देखो बच्चों यहाँ से किस तरह से सनलाइट आ रही है और बीच में है थोड़ा सा वो क्या है, डस्ट है। This shows that air also contains dust particles। तो इससे ये पता चलता है कि एयर के अंदर भी डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है। The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place। जो प्रेजेंस है डस्ट पार्टिकल्स का एयर के अंदर वो कैसा होता है, वेरीज होता रहता है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, कि हम जब ब्रीथ करते हैं किससे, हमारे नोस्ट्रिल्स से, तब एयर अंदर एंटर होती है। फाइन एयर एंड मुस्कस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू। फाइन एयर और मुस्कस प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज के अंदर। प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या करते हैं, प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स को जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एंटर उसको होने से रोकते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ। तो आपको पता है कि आपके पेरेंट्स कोल्ड करते हैं, मतलब कि आपको डांटते हैं जब आप क्या करते हो, ब्रीथ करते हो अपने माउथ से। इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी, कि अगर आप अपने माउथ से ब्रीथ करते हो तो क्या होता है, जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस, कि हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि एयर के अंदर कुछ गैसेस है जैसे कि वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। द गैसेस इन द एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस। जो गैसेस है एयर के अंदर वो कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस, और ऐसे दूसरे बहुत सारे गैसेस। However, there may be some variation in the composition of air from place to place। की place to place क्या होता है, एयर की composition में वेरिएशन आते रहते हैं। We see that air contains mostly nitrogen and oxygen, की हम देखते हैं कि एयर के अंदर ज़्यादातर क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। In fact, these two gases together make up 99% ऑफ द एयर, की ये दोनों गैसेस मिलकर क्या करते हैं, 99% ऑफ एयर बनाते हैं। The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and few other gases and water vapor। फिगर 15.9, तो जो रिमेनिंग 1% है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस और वाटर वेपर, जो फिगर 15.9 है उसमें हमें दिखाया गया है। फिगर 15.9 कंपोजिशन ऑफ एयर। तो देखो बच्चों यहाँ पर इतना पोर्शन है वो नाइट्रोजन है, ये ग्रीन कलर का पोर्शन है वो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ये छोटा पोर्शन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस।
15.3 How does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? एक्टिविटी 5। तो चलो देखते हैं एक्टिविटी 5 क्या है। टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर, की कुछ पानी लीजिए, किसके अंदर, ग्लास के अंदर या मेटल कंटेनर के अंदर। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्रिपॉड स्टैंड, उसको हीट कीजिए मतलब कि गर्म कीजिए, किसके ऊपर, ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉइल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस, की वाटर बॉईल होना शुरू होता है उससे पहले क्या कीजिए, केयरफुली मतलब कि ध्यान से इनर सरफेस है कंटेनर का वहां पर देखिए। ऑफ द कंटेनर डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड, की आपने क्या देखा, टाइनी बबल्स देखे उसके अंदर। फिगर 15 में दिखाया गया है उस तरह से। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर, की बबल्स कहाँ से आते हैं, जो एयर डिजोल्व है वाटर है अंदर उसमें से। When you heat the water to begin with, the air dissolve it escape, जब आप वाटर को गर्म करते हो तो एयर है उसके अंदर वो क्या होती है, एस्केप हो जाती है। As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begins to boil. आप कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू रखते हो इस प्रोसेस को, हीटिंग की प्रोसेस को, तब क्या होता है, वाटर itself, वाटर खुद अपने आप क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। We learned in chapters 8 and 9 that the animals living in water use the dissolved oxygen in water, कि हमने चैप्टर नंबर 8 और 9 में क्या देखा कि जो एनिमल्स रहते हैं वाटर के अंदर वो क्या यूज करते हैं, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं। फिगर 15.10 वाटर कंटेन्स एयर, की वाटर के अंदर क्या है, एयर है। तो देखो बच्चों यहाँ पर फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये पानी उबल रहा है। The organism that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पायर करने के लिए। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड, तो उनको एयर चाहिए, वो किस तरह से मिलती है, रेस्पिरेशन के लिए, फॉर रेस्पिरेशन। एक्टिविटी 6 टेक अ लम्प ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, तो आपको क्या करना है बच्चों, ड्राई सॉइल लेनी है और किसके अंदर, बीकर या ग्लास के अंदर। एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन्स, फिगर 15.11, उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाटर ऐड करना है और देखना है कि क्या होता है। जो फिगर है 15.11 उसमें दिखाया गया है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बबल्स आ रहे हैं सॉइल में से। दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, तो ये बबल्स क्या इंडिकेट करते हैं कि ये जो सॉइल है उसके अंदर एयर मौजूद है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. तो क्या होता है, जो वाटर पोर करते हैं किसके अंदर, जो ये लंप है सॉइल का उसके अंदर, तो क्या करती है, इट डिस्प्लेस द एयर, एयर को डिस्प्लेस कर दी है, विच इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो हमें बबल्स के फॉर्म में दिखाई देती है। द organisms that live inside the soil and the plant roots respire in this air, जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इस सॉइल के अंदर और जो ये प्लांट्स के रूट्स है वो रेस्पायर करते हैं इस एयर को। अ लॉट ऑफ ब्यूरोज एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप soil by the animals living in the soil. These bureaus also make spaces available for air to move in and out of the soil. तो क्या करते हैं इस ब्यूरोज में, स्पेस बनाता है, कौन बनाता है, एयर, जो उसके अंदर जा सके और सॉइल के अंदर अपनी खुद की जगह बना पाए। However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. कि जब बहुत हेवीली बारिश होती है तब क्या होता है, वाटर है वो स्पेस है जो बची हुई उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, जो हवा ने रोकी है उसको। इन दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन, जो एनिमल्स रहते हैं सॉइल के अंदर उनको रेस्पिरेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है सॉइल में से। Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rain? तो यही रीजन हो सकता है कि अर्थवर्म्स है वो हेवी रेन्स होते हैं तभी वो बाहर आते हैं। Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? कि क्या कभी आपने वंडर किया है, मतलब कि सोचा है कि ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के लिए इतना लार्ज नंबर ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से कंज्यूम होता है। हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, रिफिलिंग कौन करता है ऑक्सीजन का एटमोसफियर के अंदर। 15.4
How is the oxygen in the atmosphere replaced? In chapter 7 we read about photosynthesis की chapter 7 में हमने किसके बारे में स्टडी किया? photosynthesis के बारे में. In this process plants make their own food and oxygen is produced along with it. तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ. प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. प्लांट्स है वो भी कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम. लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जितना वो यूज़ करते हैं उसके कंपेरिजन में वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन. इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन. इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. की एक ऑब्वियस बात है कि एनिमल्स है वो प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. तो इस प्रोसेस से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमोसफेयर के अंदर मेंटेन करके रहता है. रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स और एनिमल्स में. कौन सी प्रोसेस के बाद? जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है उसके द्वारा. दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये क्या दिखाता है? कि एक दूसरे के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स है वो इंटरडिपेंडेंस है. We can now appreciate how important air is life on earth. कि अब हमें पता चला और अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अर्थ के ऊपर एयर कितनी इम्पोर्टेंट है. Are there any other uses of air? क्या इसके अलावा भी कोई यूजेस है एयर के? Have you ever heard about a windmill? क्या आपने कभी सुना है विंडमिल के बारे में? Look at figure 15.12 की नीचे फिगर है 15.12 वहाँ पर देखिए. देखो बच्चों ये फिगर है 15.12 अ विंडमिल. आप सबने विंडमिल तो देखी ही होगी. द विंड मेक्स द विंडमिल रोटेट. जो विंड है वो क्या करती है? विंडमिल को रोटेट करती है. द विंडमिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स. जो विंडमिल है वो किस में इस्तेमाल होती है? ट्यूबवेल्स में से पानी निकालने में और फ्लोर मिल को रन करने में. विंडमिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. विंडमिल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है. एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग याचेस, ग्लिंडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स. एयर हेल्प करती है ये सारी चीज़ को मूव करने में. बर्ड्स एंड बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर. बर्ड्स है, बैट्स है और इंसेक्ट्स है वो सब फ्लाई कर सकते हैं. किसकी मौजूदगी से? एयर की मौजूदगी से. Air also helps in the disposal of seeds and pollen of flowers of several plants. एयर है वो हेल्प करता है किसमें? डिस्पोजल होता है सीड्स का. जो बच्चों हमने देखा ही है आगे कि डिस्पोजल ऑफ सीड्स क्या होता है और पोलन ऑफ फ्लावर्स क्या होता है. एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. एयर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? वाटर साइकिल प्रोसेस में भी. तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा 15 चैप्टर फिनिश होता है.